और सभी मीडिया बंधु लोग को आज यहाँ सबसे पहले मैं अपने नाम को बता दूं। मेरा नाम है किपन अतुंग और हमारे बीच बैठे हुए हैं मिस्टर ताई सिवा और सामने तारातुंग। हम तीनों आज यहाँ पे आए हैं कि जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए आए हैं। मैं शुरुआत कर दूं कि आप सभी को पता है कि आज से 4-5 साल पहले हमारा सारा दुनिया में कोरोना वायरस चलते समय जो घटना हुआ है, पंचायत राज के डिपार्टमेंट में है, जितने भी उसके जितने फाउंड आए थे उसे मिसयूज किया गया है, उसके बारे में बात करने आए हैं हम तीनों। आज से आप लोग को पता है कि हम लोग बहुत ही काफ़ी दिनों से इस सिलसिले में बहुत सा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के लिए समय बीत चुके हैं। तो आज नंबर 1 ये है कि पंचायत का जितना भी फाउंड आया था उसको किसने हड़प किया, और साथ ही साथ 14 और 15 फाइनेंस कमीशन का जितने भी फाउंड आया उसे भी हड़प किया। इसके साथ में इसके चलते नौकरी रेगुलराइजेशन के लिए भी बहुत सा काफ़ी पैसा उठाया गया है और इलीगल अपॉइंटमेंट भी किया गया है। उस बीच में आज से 4 साल पहले तो आज कोई उस समय मंत्री था, पद में रहा करता था। आज OSD to CM बन के आराम से नोटो गिंदा है। उन सबको सारा जनता देख रहा है। सॉरी एडवाइजर, CM to एडवाइजर बन के बैठ रहा है और नोटों के बारिश बना के अपना परपति बना के बैठ रहा है। यहाँ से चली कुछ मिनट ही चलता है, यहाँ से पोमा चलने से आप लोग को दिखाई देगा कि वहाँ पे सारा डिपार्टमेंट को एक ही कंपनी में बना के रखा है। पेशारी डिपार्टमेंट से PWD से आपका नाना रकम का जितना भी अरुणाचल में डिपार्टमेंट है, जैसा हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सब डिपार्टमेंट उसी अंदर में है, कंपनी में सभी को दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए इसके बारे में हमारा ताई शिवाजी को मैं आज्ञा देता हूं कि इसके बारे में सभी जनता को इस मीडिया के माध्यम से बता दे, और हमारा तारातुंग जी को मैं अनुरोध करते हुए इस बारे में दोनों जनता को बताएगा। धन्यवाद। ये जो हम लोग का फॉर्मर होम मिनिस्टर का अगेंस्ट में प्रॉपर्टी डिस्प्रोपोर्शनेट केस हम लोग कोर्ट में चला रहा है ना, तीनों जो अलग अलग कंप्लेन फाइल करके अभी देखा है तो एक ही प्रॉपर्टी को फॉर्मर होम मिनिस्टर था, अभी जो प्रेजेंट जो एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है इंसान, इतना प्रॉपर्टी बना के कैपिटल में 377.335 हेक्टर्स ऑफ लैंड कैपिटल में एक आदमी फॉर्मर होम मिनिस्टर, करेंट एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर कैपिटल में इतना जमीन एक्वायर करके रखा हुआ है। तो हम लोग तीनों का क्वेश्चन ये है कोर्ट में, पुलिस में, ये प्रॉपर्टी आप कहाँ से लाया है? ये आपका इनकम से पैसा प्रॉपर्टी एक्वायर किया है ना, ये कहीं और से उसको इन्वेस्टिगेशन होना है बोल के हम लोग कोर्ट में केस देकर आया है। तो बेसिस फाउंडेशन ये है उसका प्रॉपर्टी का केस फाउंडेशन जो 16 दिसंबर 2022 को
मैंने डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ईटानगर की ओर में जाता, उसमें मैंने अरुणाचल प्रदेश स्टेट में PMKS प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट के लिए मैंने इंफॉर्मेशन साउथ करने के लिए RD डिपार्टमेंट तरफ हम जा रहा था उसी दिन को 16 दिसंबर 2022 को। तो उस समय मैं ये जो हमारा एफआईआर का नाम जो इन्फॉर्मेंट को हम रिवील करना नहीं चाहता था, बहुत हमने उसको छुपाने हाइड करने के लिए हमारा मेरा लाइफ भी जाने वाला था, लेकिन इसलिए ये मैं जो सोर्स को बताना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि सोर्स जो हमको साथ नहीं दे रहा है। 16 दिसंबर 2022 को हमारा एक कॉलेक्स एडवोकेट जोरम मेवी ने मुझे कॉल करता है। तो उसने कॉल करके हमको बुला है, उसका रेसिडेंस कम चैम्बर में बुला के उसने हमको इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई शिवा, पंचायत राज डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय रेगुलराइजेशन के लिए पैसा रिश्वत दे रहा है। तो हमारा एडवोकेट जोरम मेवी ने बोला, भाई शिवा, ये रेगुलराइजेशन कर सकता है, लेकिन ऐसा पैसा नहीं लेना चाहिए, रिश्वत नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे करके वो हमको इन्फॉर्मेशन दिया। तो वो खुद भी एफआईआर को लिख के रखा हुआ था, लिख दिया था। वो एफआईआर जो ऐसा एलिगेशन था कि फॉर्मर होम मिनिस्टर, RD मिनिस्टर, पंचायत राज मिनिस्टर, उसने ये 350 पंचायती राज डिपार्टमेंट में 350 एम्प्लॉयज का रेगुलराइजेशन के लिए पर एम्प्लॉय से 2-2 लाख करके कलेक्शन माइकल पंगेन, ये OSD2 मिनिस्टर और जॉइंट डायरेक्टर लिखा संपू ने 2-2 लाख करके कलेक्शन करके फॉर्मर होम मिनिस्टर को डिलीवर हुआ है, लिख के यहाँ में लिखा है। तो वो बताने का बाद, लिख देने का बाद हम जो उसको साइन मारा, इसका बाद हम लोग चीफ विजिलेंस में अभी जो एंटी करप्शन ब्यूरो बोलता है ACB, तो उसमें फाइल किया। तो कंप्लेन फाइल करने का बाद, ये जॉब रेगुलराइजेशन के लिए कंप्लेन फाइल करने का बाद हमको फॉर्मर होम मिनिस्टर, उस समय वो मिनिस्टर होम था, तो हमको कहाँ से आदमी नाना रकम कहाँ से कॉल आकर थ्रेटनिंग भी बहुत हुआ है। और मेरा घर में भी बहुत ग्रुप आदमी भेज के हमको इतना तंग करने दिया है कि तुमको ये 7 करोड़ रिश्वत लेने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला कौन है रिवील करना पड़ेगा, या तो हमको अपोलॉजी करना पड़ेगा बोल के हमको इतना दुनिया भर का कॉल किया। इसलिए हम उसको दुईमुख पुलिस स्टेशन में हम दो बार दुईमुख पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दिया था। इसका बाद ये कंप्लेन देने का बाद हमारा एडवोकेट जोरम में भी ने मैंने कौन कौन पैसा ये रेगुलराइजेशन के लिए काले किया, लिस्ट तक हमको दिया था। तो कंप्लेन देने का बाद ये विजिलेंस पुलिस से इंस्पेक्टर का नाम, 1-2 इंस्पेक्टर डिस्क्रीट इंक्वायरी किया था। एक का नाम है, वो हम प्रीवियस वाला का नाम भूल गया। तो लास्ट में डिस्क्रीट इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करने वाला करबम ताओ, इंस्पेक्टर करबम ताओ अभी लिखा वाले में ओसी बन के बेच रहा है। ये हम जो पैसा कलेक्शन लेने वाला को भी दिया था, तो उसका इंक्वायरी रिपोर्ट को हमको मालूम नहीं है। हम RTI करने से भी हमको देता नहीं है। इसलिए करबम ताओ को भी हम, वो हमारा गालो समाज का है कि नहीं, उसका ST के लिए भी हम लोग स्क्रूटनी, उसका ST के लिए स्क्रूटनी हम लोग कंप्लेन दे के रखा हुआ है। इसका बाद उस समय में ये रिश्वत का बाद हमको और इंफॉर्मेशन आया है कि 7 करोड़ रुपीस को रिश्वत लेके जो हमारा फॉर्मर होम मिनिस्टर जो चेसा बंदरद्वार में जमीन खरीदा है बोला है। तो उस समय में हमको ये जो फॉर्मर होम मिनिस्टर
और जो जॉइंट डायरेक्टर, दोनों ने हमको डिफेमेशन केस भी हमको दो, यूपीआ में दो केस, हम जो 7 करोड़ एलिगेशन लगाया है, तो दोनों हमको 7 करोड़ का, 14 करोड़ का डिफेमेशन केस भी कोर्ट में दिया था। इसलिए हम तब उसका जमीन को मैंने आरटीआई पूरा ये पपुम पारे डीसी ईटानगर में आरटीआई किया, यूपीआ में किया, बलीजान में किया। तो ऐसे करके उसमें आरटीआई में देखा है तो हमारा फॉर्मर होम मिनिस्टर का इतना प्रॉपर्टी एलपीसी लेके रखा हुआ है। तब मैंने फिर से उसका प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी आप कहाँ से लाया है, ऐसा करके उसको हम कंप्लेन दिया था जमीन का प्रॉपर्टी को। तो उसका बाद तो ये जमीन का ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस बनता है। प्रॉपर्टी इतना 377.33.335 हेक्टर का इंटू पर स्क्वायर मीटर 10,000 पर हेक्टर का 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। एक आदमी इतना प्रॉपर्टी है, कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। तो ऐसे करके हम ईडी में भी उसको ये प्रॉपर्टी का मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ईडी में भी हम लोग भेजा था, लेटर लिखा था। तो ईडी भी कभी कभी हम भी सोचता है ये ईडी सीबीआई ओपोजिशन लीडर को तंग करने के लिए एजेंसी है क्या, हम ऐसे देखता है। इतना प्रॉपर्टी में ये तो मनी लॉन्डर हुआ है। तो ऐसा करके प्रॉपर्टी का एगेंस्ट में हम ऐसा भी लिखा था। तो ये प्रॉपर्टी का एगेंस्ट में हम लोग केस देने का बाद फिर उसको अभी एंटी करप्शन ब्यूरो पहले जो विजिलेंस करता था, तो हम लोग को समन भेजता है उसका प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेशन के लिए। समन भेजने का बाद भी हम लोग को कुछ भी पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको कंप्लेन को पुलिस में बहुत बार अप्रोच किया, लेकिन पुलिस बिल्कुल जीरो इन्वेस्टिगेशन है। इसलिए हम लोग को अल्टरनेटिव हम लोग कोर्ट में जाना पड़ा। हमारा ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यूपीआ में हम लोग ये फॉर्मर होम मिनिस्टर का और विजिलेंस पुलिस को हम लोग कंप्लेन फाइल किया है। तो कंप्लेन हम लोग का अकॉर्डिंगली हमारा ऑनरेबल सेशन जज ने केस एडमिट किया है। इसमें फॉर्मर होम मिनिस्टर को कोर्ट में इन पर्सन फिजिकली अपेयर करने के लिए ऑर्डर दिया है। तो इसमें हम लोग ये कोर्ट में कंप्लेन हम लोग ये प्रॉपर्टी का, ये जो इतना प्रॉपर्टी, तो हम लोग का मानना है कि आप 377.335 हेक्टर जमीन, ये आपका फॉर्मर होम मिनिस्टर आपका कमाई से, आपका नॉन सोर्स ऑफ इनकम से प्रॉपर्टी नहीं खरीदा है। हम लोग मानना है ये प्रॉपर्टी, जो हम लोग का मानना है कोविड-19 जब वर्ल्ड जो बंद था उस समय में 14-15 पंचायती राज का 455 एवं करोड़ उस समय मिसयूज हुआ था। हम लोग का मानना है ये आपका जमीन जो, इतना जमीन जो उस पैसा से लेके आप प्रॉपर्टी में लॉन्डर हुआ है आपका जमीन, जो हम लोग का मानना है। इसका बाद उसी समय में अरुणाचल में अभी भी चल रहा है प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अरुणाचल में 400 एवं करोड़ का 66 प्रोजेक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट ये लाया था। 400 एवं करोड़ पैसा पान हुआ था, उसका भी बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हम लोग का मानना है ये हमारा फॉर्मर होम मिनिस्टर का ये प्रॉपर्टी उसी पैसा से भी शायद लॉन्डर हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको कोर्ट में हमारा पीएमकेएस, उसका तो पीआईएलबी हमारा एपीएसटी फोरम भी फाइल हुआ है क्या, उसका डिटेल बात में हमारा एपीएसटी फोरम मेंबर बात करेगा। लेकिन हम लोग ये पीएमकेएस का भी हमारा ये प्रॉपर्टी केस में सेशन कोर्ट में हम लोग कुछ पार्ट इंक्लूड है।
तो इसलिए ये जो हम लोग उसका अगेंस्ट में अभी कोर्ट से ये दिसंबर 9 तारीख को अभी हमारा फॉर्मर होम मिनिस्टर जो कोर्ट में बाय फिजिकली वो इन पर्सन में अपेयर करना होगा। और उसका अरुणाचल में तो हम लोग को पब्लिक सोशल मीडिया में कमेंट करता है रिजल्ट कहाँ है, वो कहाँ है। हम लोग जो करना है कर दे रहा है, लेकिन पुलिस तो गवर्नमेंट का कैदी बन के देख रहा है, कुछ ही नहीं कर रहा है। अभी तो हम लोग उसको हाथ पकड़ के हम लोग जेल नहीं डाल सकते है ना। हम लोग का काम है जो इंफॉर्मेशन जो गलत करता है अथॉरिटी में पुलिस में कंप्लेंट देना। हम लोग तो कर ही रहा है। और पुलिस में नहीं करने से पुलिस में नहीं करने का कारण हम लोग खर्चा इतना मेहनत करके कोर्ट में भी जाना पड़ रहा है। अभी कोर्ट पुलिस नहीं करना, कोर्ट को तो हम ब्लेम नहीं करेगा। कोर्ट तो अपना हिसाब से कानून का हिसाब से काम करेगा। इसलिए पब्लिक हम लोग को यहाँ रिजल्ट मांगते रहता है। रिजल्ट तो हम लोग पब्लिक के लिए रिजल्ट लाने के लिए बहुत अपना लाइफ जान गंवाने के लिए भी हम लोग काम करता है, लेकिन होता नहीं है इसका बात। और लास्ट में ये प्रॉपर्टी जो पंचायत पोर्टेन फाइनेंस कमीशन पंचायती राज का पैसा उसका कंप्लेन दिया है, केस रजिस्टर भी है विजिलेंस में, लेकिन जीरो इन्वेस्टिगेशन। हम लोग को पुलिस से पहले हम पर्सनली इंडिविजुअली हम ही इन्वेस्टिगेशन आगे पैसा कहाँ घोटाला है हम मालूम है, लेकिन अरुणाचल एंटी करप्शन पुलिस को अभी तक इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, किसी को भी नहीं पकड़ा है, केस रजिस्टर है। इसलिए उसका पोर्टेन एफसी को केस रजिस्टर है फिर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट सीनियर एडवोकेट लाकर हाई कोर्ट में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग पीएलबी फाइल करके रखा है। और पब्लिक को, जनता को, ग्राम पंचायत को, पंचायत लीडर को मैं बताता हूँ पोर्टेन फाइनेंस कमीशन का स्पेसिफिकली कोविड-19 में जो 455 एबव करोड़ पैसा जो मिसयूज हुआ है, पक्का रिटर्न होगा, रिटर्न करने देगा उसको। जो अभी पेट में घुसा के रखा है लेकिन उसको निकलने देगा ही। रिटर्न पब्लिक गांव में पैसा पहुंचने देगा, ग्राम में पैसा पहुंचने देगा। पंचायत लीडर ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, पैसा रिटर्न होना पड़ेगा। इसलिए पंचायत का भी हम केस रजिस्टर करके रखा है, पीएलबी दे के रखा है। और पीएमकेएस को हमारा एपीएसटी फोरम जो फाइल करके रखा है, डिटेल बात में हमारा एपीएसटी फोरम मेंबर और पीएमकेएस का एगेंस्ट में बात करेगा। इसका बाद हमारा दोस्त बात करेगा तरा तुम। थैंक यू। 2025 में सेशन कोर्ट में अटेंड किया। सेशन कोर्ट जो है हमारा फॉर्मर होम मिनिस्टर है और आरडी मिनिस्टर, पंचायत मिनिस्टर को इन पर्सन में एफरेंस के लिए बुलाया गया। ये आप लोग क्लियर होना है, यहाँ में बहुत घोटाला हो। यहाँ में 14 फाइनेंस कमीशन का घोटाला हुआ है और ये जॉब में घोटाला हुआ है। स्पेशली रेगुलेशन करने के लिए वो जो है पैसा लिया गया है, वो घोटाला केस है। तो हमने जॉब के बारे में हम आरटीआई फाइल किया। वहां में 1153 जॉब इलीगल अपॉइंटमेंट किया गया पंचायत राज में, उसको नोट करिए। 1153 इलीगल वेरियस पोस्ट। ये पंचायत राज में वो इलीगल है, हमको आरटीआई में मिला है। उसमें रिक्रूटमेंट रूल नहीं है, कुछ भी रूल नहीं होके वो रिक्रूट किया गया, दैट इज इलीगल। तो उसको रेगुलेशन करने के लिए ताई सिवा कंप्लेन किया। वो 2 लाख से लेके 5 लाख लिया गया है उस समय में। तो हम लोग का कहना है आफ्टर एलिगेशन उन्होंने बोला हम नहीं लिया। तो नहीं लिया है तो आप कहां लेके गया, ये पैसा कहां गया? तो हम लोग आरटीआई फाइल किया। आरटीआई में मिला है आपका इलेक्शन 26 फॉर्म में डिक्लेरेशन करना पड़ता है।
ये जो भी इलेक्शन ये एमएलए करता है, हर चीज को डिक्लेरेशन करना पड़ता है। उसमें आपका प्रॉपर्टी ले, आपका स्पाउस का प्रॉपर्टी, आपका किड्स एंड किन का प्रॉपर्टी को वहां रिवील करना पड़ता है। उसमें बामन पिलक साहब जो है 2 जमीन दिखा रहा है, लंगरो में 2 जमीन एंसेस्टर लैंड, याद कीजिए 2 जमीन दिखा रहा है, यहाँ में आपका एफिडेविट में दिखा रहा है, और यहाँ में एसपी ऑफिस का सामने में 1 जमीन दिखा रहा है, वो बिल्डिंग बना रहा है, वो 50 लाख का। तो टोटल मिला के उसका करीब होने से भी ये 2 to 3 करोड़ का होगा। तो हमारा कहना है आफ्टर दैट जमीन जो अभी प्रॉपर्टी है, इतना प्रॉपर्टी है रजिस्टर एंड अनरजिस्टर, जो एलपीसी बनाया, इतना प्रॉपर्टी बना के रखा है। यहाँ हम लोग आरटीआई फाइल कर रखा, और कोई लोग जो है अनरजिस्टर, जैसे पुमा में है, वो आपको एग्जांपल बता रहा हूं, पुमा में इतना एरिया है, उसमें जमीन का दाम जो है आज का दिन में 2000 to 15,000 हो रहा है। 2000 to 15,000 रेट में चल रहा पर स्क्वायर का। तो इतना जमीन कहां से आया? हम लोग कैलकुलेशन किया है, मोर देन 200 करोड़ का ये उसका पैसा निकल रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, मोर देन 200, उससे भी ज्यादा हो सकता है। और उसका जो जमीन का ऊपर में वो वॉल बनाया, ड्रेनेज बनाया, रोड बनाया, फिशिंग ये फार्म बनाया, आपका हॉर्टिकल्चर बनाया, एग्रीकल्चर गार्डन, कहां से इतना मल्टी जो है करोड़ का प्रॉपर्टी उन्होंने ये जो पैसा को जो ये करप्शन करके उसमें कन्वर्ट किया, हमारा कहना है। तो हम कोर्ट में भी ये साबित किया कि कोर्ट इसलिए कॉग्निजेंस लेके उसको बुलाया गया। तो कोर्ट अगर सेशन कोर्ट नहीं मानता है तो भी हम लोग आगे जाए, ये हम लोग का ये है। और जो पब्लिक का पैसा को खाता है, सजा मिलना चाहिए, एग्जाम्पलरी सजा मिलना चाहिए। और ये आप लोग का जो मीडिया का थ्रू से, मैडम से हमने वुमेन ऑफ अरुणाचल को भी अपील करूंगा, हमारा पेमा साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल को भी अपील करूंगा, अभी जो है प्रेजेंट वो जो है एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर है, उसको जल्द से जल्द ड्रॉप करना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई पोजीशन में नहीं होना चाहिए। तो पोजीशन में होने से वो कुछ भी कर सकता है, उसको टेम्परिंग भी कर सकता है, कुछ भी मिसलीडिंग भी कर सकता है। इसलिए उसका जो है एडवाइजर टू सीएम को ड्रॉप करना है, और उसका ऊपर में कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन करना है, और ट्रूथ क्या है उसको निकलना चाहिए, कहां से पैसा इतना, इसको पनिशमेंट देगा तो अरुणाचल सुधरेगा। अरुणाचल में ये सिर्फ नहीं, बहुत से करप्शन, ओपन करप्शन हो रहा है। तो मेरा ये है पहले, पब्लिक अच्छा से सुनना है, हम लोग पब्लिक के लिए काम कर रहा है। वी आर वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऐसे करप्शन रैम्पेंटली चलते रहेगा, अरुणाचल बचेगा नहीं। अरुणाचल बहुत रॉन्ग वे में जा रहा है। इसलिए ये चीज को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना है, और कोर्ट को भी मैं अपील करता हूं, उसको कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन करके ट्रेल करना है और पनिशमेंट दिलाना है। ये आप लोग का मैडम से मैं ये अपील करने आया। थैंक यू वेरी मच।